चलिए, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन तक मेरा क्वेश्चन क्या था, कंप्लीट था, किसका, द्विघात समीकरण का। आज मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है, 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण इतना को हल करें। यानी द्विघात सूत्र से हमको क्या करना है, समीकरण को हल करना है। समीकरण मेरा क्या है, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, यही है ना। तो पहले द्विघात सूत्र से ज्ञात करने के लिए पहले मेरा a का मान निकालना होगा। तो a का मान क्या हो गया 2, और अगर b का मान पूछे तो क्या हो जाएगा 1, और अगर c का मान पूछे तो क्या हो जाएगा 528। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो अब हमको d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 2 गुना b का मान क्या है 528, यही है ना। पर क्याची में है ये माइनस में, तो ये भी माइनस में चला जाएगा ना। चलिए, तो d बराबर ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8। अब 8 में हमको गुना करना है, 528 को 8 में गुना करना है। तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 6 22, 22 का 2 हासिल 2, 8 5 40 2 42, यही होगा ना। तो 42 हो गया। तो कितना है मेरा गुना करने पे 4224, यही है ना गुना करने पे। तो अगर d का मान हम निकालेंगे तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4225, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यानी d का मान मेरा कितना आ गया 4225, यही आ गया ना। अब हमको क्या निकालना है, मूल निकालना पड़ेगा, किस लिए, x का मान निकालने के लिए। तो मूल बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, यानी मूल को हम x मान लेते हैं बराबर माइनस b का मान क्या है 1 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान क्या है 4225 बटा 2 गुना a का मान मेरा क्या है 2। तो x बराबर मेरा हो जाएगा -1 प्लस माइनस 4225 किसका वर्गमूल है 65 का, है ना। अब बटा 2 2 जा 4, हो गया ना। किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक नहीं। x बराबर क्या हो जाएगा -1, अब प्लस है माइनस, तो एक प्लस में एक माइनस में ले ले, तो प्लस में लेंगे तो 65 बटा क्या हो जाएगा 4। अब एक लेंगे -1 माइनस 65 बटा 4, यही होगा ना। चलिए, तो x बराबर ये घटेगा तो बचेगा 64 बटा 4, और ये जुटेगा यानी माइनस जुटेगा तो क्या हो जाएगा 66 बटा 4, यही होगा ना। चलिए, इसको 2 से काटिए तो 3 बार में 2 और 2 बार में 4, आई कितने बार में 2 बार में। इसको 2 से काटते हैं तो 33 है, इसको 2 से काटते हैं तो 2 बार में। अब 2 से इसको काटिए तो कितने बार में कटेगा 2 1 जा 2 और 6 बार में 12, ये कटेगा नहीं कटेगा। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा 16 कॉमा -33 बटा 2 आ गया। यानी मेरा आंसर आया क्या है x बराबर 16 कॉमा -33 बटा 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत, सबको आया, नोट कर लीजिए। सबको कंप्लीट। अब चलते कितना 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। यानी निम्नलिखित यानी क्वेश्चन क्या है 1 2 3 तीनों क्वेश्चन का हमको मूलों का योगफल और क्या निकालना है गुणनफल निकालना है। तो पहला समीकरण यही है ना, पहला समीकरण ये है। इसमें a का मान अगर हम लिखते हैं तो a का मान क्या हो जाएगा √3, यानी इसको a, इसको b और इसको c, कॉमा b का मान लिखते हैं तो कितना 8, और अगर c का मान लिखते हैं तो कितना 4√3, यही हो जाएगा ना। तो हमको निकालना क्या है, मूलों का योगफल निकालना है पहले। तो मूलों का योगफल, मूलों का
योगफल। तो मूलों का योगफल यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, यही होता है ना। चलिए तो माइनस बी यानी बी का यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, बी माइनस बी का मान है 8 बटा ए का मान है कितना, √3। यही है ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करना है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, यही होता है ना। चलिए तो सी का मान क्या है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी का मान है 4√3 बटा ए का मान है √3, यानी √3 से √3 खत्म, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर मेरा क्या आ गया, 4। यानी हमारा आंसर आ गया कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आया 8 बटा √3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आया कितना, 4। क्लियर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी हम यहीं पे बना देते हैं। सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन का क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का अगर ए पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, √2। अब बी का मान पूछा जाए तो -6 और सी का मान पूछा जाए तो 2√2, यही होगा ना। तो इसका भी क्या निकालना है, मूलों का योग निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना है। तो चलिए मूलों का योगफल, योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटा ए, यही होता है ना। तो चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ए बी का मान क्या है, माइनस, यानी -6 बटा ए का मान है मेरे पास √2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस प्लस 6 बटा √2। क्लियर। अब क्या, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बटा ए, यानी मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी का मान क्या है, 2√2 बटा ए का मान मेरा क्या है, √2, यानी √2 से √2 खत्म, √2 से √2 खत्म, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, 2 आया ना। तो इसका अगर पूछा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मेरा आया है √6 बटा √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया है 2। किन्हीं को दिक्कत, ये भी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, इसलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाना। अब बना करके जो आंसर आए वो हमको कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। नोट कर लीजिए, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर, इसका और ये इसका, ठीक है, नोट करिए। चलिए अब 20 नंबर क्या है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2 प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। यहाँ पे x छूट गया, x, ठीक है, यही ना। तो क्या है क्वेश्चन, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है ना। तो मूल ज्ञात करने के लिए पहले हमको d ज्ञात करना पड़ेगा और d ज्ञात करने के लिए पहले हमको a, b और c का मान पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको a का मान पूछे तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान पूछा जाए तो 2√2 और c का मान पूछा जाए तो 1, यही होगा ना। चलिए तो d का मान निकालने के लिए b² माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान क्या है, -2√2 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान है 2 और c का मान है 1 बराबर। देखिए तो स्क्वायर दोनों के लिए है ना,
तो दोनों के लिए तो ये अपना रूट है, तो इससे स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर बोले तो स्क्वायर से रूट इसका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, -4 दूना 8। किसी को दिक्कत नहीं। तो D बराबर 4 दूना 8 -8 प्लस माइनस कट गया तो मेरा D का मान कितना आ गया, 0। तब हमको मूल ज्ञात करना है, तो मूल बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस √D बटा 2a, यानी मूल बराबर हम x मान सकते हैं। तो माइनस b का मान क्या है, -2√2 प्लस माइनस √D का मान आया है 0 बटा 2 गुना a का मान मेरा क्या है, 2 है, यही है ना। चलिए, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 2√2, एक प्लस में ले लेते हैं, √0 का वैल्यू होगा 0 बटा 2 2 जा 4, और एक ले लेते हैं माइनस में, 2√2 -0 बटा 4, यही ना। तो x का मान क्या आ जाएगा, 2√2, क्योंकि 0 में ऐड करें कोई नंबर चेंज होगा, नहीं होगा। अब बटा 4 क्या हो जाएगा, 2√2 बटा 4, यानी 2 के टेबल में 4 2 बार में और 2 के टेबल में 4 कितने बार में, 2 बार में। तो x बराबर हो जाएगा √2 बटा 2 कॉमा √2 बटा 2 हो जाएगा ना। एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं, x बराबर √2, हम 2 को डबल√2 लिख सकते हैं ना, यानी 2 को अगर डबल√2 लिख सकते हैं तो इसको लिख देते हैं डबल√2, इसमें भी लिख सकते हैं तो इसको भी लिख देंगे √2 गुना √2। तो 1 से 1 ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म, तो मेरा x का मान अगर बोले तो कितना आ गया, 1/√2 कॉमा 1 बटा √2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। किन्हीं को दिक्कत आया, सबको समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए, समझ में आया सभी को। अब आपके पास 21 नंबर जो क्वेश्चन वो आप लोग खुद से बनाओगे, इसको हम एचवर्क कर देते हैं, यानी 21 नंबर क्वेश्चन भी जैसे 20 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं वैसे आप 21 नंबर भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना के लाना, ठीक है।